हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस कोर्स के 6th वीडियो में। उस कोर्स का नाम है हाउ टू क्रिएट एप्लीकेशन विदाउट कोडिंग। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में और वहां पे हमने कंडीशन ब्लॉक्स के बारे में जाना था और उसके साथ साथ टेक्स्ट ब्लॉक्स के बारे में भी जाना था। फिर बाद में मैंने आपको डाटाबेस के बारे में बताया था और वहां पे मैंने आपको लोकल डाटाबेस दैट इज टाइनी डाटाबेस के बारे में बताया था। वहां पे हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स का यूज करके और उसके साथ साथ टाइनी डाटाबेस का यूज करके लॉगिन और रजिस्ट्रेशन स्क्रीन बनाई थी। बट आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो डाटा हम पिछले वीडियो में टाइनी डाटाबेस मतलब लोकल डाटाबेस में स्टोर कर रहे थे, तो वही डाटा हम आज के इस वीडियो में एयरटेबल डाटाबेस पे स्टोर करेंगे, मतलब ऑनलाइन डाटा स्टोर करेंगे। आपको मैंने डाटाबेस के बारे में सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में बताए थे। दो प्रकार के डाटाबेस होते हैं, एक लोकल डाटाबेस होता है मतलब ऑफलाइन डाटाबेस होता है, एंड ऑनलाइन डाटाबेस होता है। ऑनलाइन डाटाबेस में एड सबसे इजीएस्ट डाटाबेस है, ओके, एज कंपेयर टू MySQL एंड फायरबेस। अगर आप फायरबेस एंड MySQL को देखते हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है और एडवांस लेवल के लिए वो डाटाबेस है। तो अगर जब आप एडवांस लेवल पे जाओगे तब आपको फायरबेस और MySQL के बारे में मैं बताऊंगा। बट फायरबेस के बारे में मैंने पहले से ही वीडियो बनाई है और MySQL के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं अपलोड करूंगा अपने चैनल के ऊपर, तो इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अभी मैं बताता हूँ आपको एयरटेबल डाटाबेस के बारे में। चलिए अभी मैं यहाँ पे एयरटेबल सर्च कर लेता हूँ। मैंने अभी इनकॉग्निटो मोड यहाँ पे ऑन किया है क्योंकि मेरे टैब के ऊपर पहले से लॉगिन है। तो यहाँ पे मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। इस वाली वेबसाइट पे जाना, तो ये वाला अपना प्रोजेक्ट है हेलो वर्ल्ड करके। ओके, आपको भी ये प्रोजेक्ट बनाना है और साइमल्टेनियसली आपको उसकी प्रोजेक्ट फाइल अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करनी है। तो यहाँ पे मैं एक एयरटेबल का कंपोनेंट यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। फिर बाद में ड्रैग करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ स्प्रेडशीट की प्रॉपर्टीज लिखने के लिए पड़ेगी। तो एयरटेबल डाटाबेस कुछ इस तरीके से दिखता है। तो इसके लिए आपको ए वाली वेबसाइट पे जाना है और इस वाली वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अगर आपने साइन अप नहीं किया तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, एल्स आपको यहाँ पे साइन इन करना है। तो अभी मैं क्या करूंगा, साइन अप फॉर फ्री करूंगा और साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका वर्क ईमेल करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू विद गूगल का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। मैं करता हूँ अभी कंटिन्यू विद ईमेल। सो अभी मैं कर लेता हूँ लॉगिन और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे फुल नेम पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे फुल नेम मेरा डाल देता हूँ। फिर बाद में यहाँ पे मुझे पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैं पासवर्ड भी यहाँ पे डाल दूंगा। ओके, फिर बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूंगा। सो कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ सवाल पूछेंगे, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे स्किप का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे क्लिक करियो। तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्किप का फिर से ऑप्शन मिलेगा, फिर से स्किप करियो। फिर बाद में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा गेट अप एंड रनिंग फास्ट। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ देखने के लिए मिलेगा, वेलकम लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए बोलेंगे। तो प्रोजेक्ट मतलब आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे वर्कस्पेस बनाना है, तो हम सबसे पहले वर्कस्पेस बना के लेंगे। तो वर्कस्पेस मतलब क्या, एक स्पेस वहां पे आप बेस क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ, लेट अस सपोज हेलो वर्ल्ड, क्योंकि हेलो वर्ल्ड अपना प्रोजेक्ट हो तो मैं यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का नाम हेलो वर्ल्ड यहाँ पे मैं दे दूंगा। ओके, थीम कलर सिलेक्ट करना तो कर सकते हो, तो मैं तो यहाँ पे ज्यादा कुछ करूंगा नहीं। तो अभी मैं क्लिक करता हूँ कंटिन्यू के ऊपर। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद नाउ वी विल ऐड सम इन्फो ऐड, ओके, टास्क पे क्लिक करियो। सो अभी आपको यहाँ पे टास्क पे क्लिक करना है और टास्क पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे स्टेटस पे क्लिक करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर बाद में यहाँ पे क्लिक करना है इस पे, तो यहाँ पे आपको ग्रिड ऑनली तो कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होगा और उसके साथ साथ आपका फर्स्ट बेस भी यहाँ पे क्रिएट होगा। जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया था आप देख तो वहां पे आ चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका वर्कस्पेस क्रिएट हो चुका है, माय फर्स्ट वर्कस्पेस करके। ओके, और उसका बेस नेम जो हमने हेलो वर्ल्ड दिया था वो यहाँ पे है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम को डिलीट कर लेता हूँ। तो इसलिए डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डिलीट फील्ड। सो डिलीट फील्ड करके आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। और आप अगर आपको ए वाला डाटा मतलब ए वाली कॉलम्स को डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे, फिर राइट क्लिक करोगे, फिर डिलीट ऑल सिलेक्टेड टास्क करके आप डिलीट कर सकते हो। सो आप देख सकते हो आपका अभी यहाँ पे डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। अगर आपने पहले से ही लॉगिन किया होगा तो आपको यहाँ पे ऑल वर्कस्पेस पे क्लिक करना है। तो अभी हमने एयरटेबल डाटाबेस के ऊपर अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। तो अभी हमारा काम क्या है, हमें इस एयरटेबल डाटाबेस को मतलब इस प्रोजेक्ट को कनेक्ट करना है हमारे एप्लीकेशन के साथ। तो वो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे स्प्रेडशीट का कंपोनेंट मतलब एयरटेबल डाटाबेस का कंपोनेंट यहाँ पे हमने ड्रैग एंड ड्रॉप
कर लिया है। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था, आपको अगर किसी भी कंपोनेंट की प्रॉपर्टी ओपन करनी है तो आपको क्या करना है, उस कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करना है। लेट अस सपोज अगर आपको टाइनी डाटाबेस की प्रॉपर्टी ओपन करनी है तो आपको टाइनी डाटाबेस के ऊपर क्लिक करना है। उसी तरीके से अगर मुझे एयरटेबल डाटाबेस की प्रॉपर्टी ओपन करनी है तो मैं इस पे स्प्रेडशीट 1 पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे स्प्रेडशीट की प्रॉपर्टी पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे डालना है एपीआई की। अगर मैं आपको बता दूं, अगर ये वीडियो आप 2024 में देख रहे हो तो आपको यहाँ पे एपीआई की के जगह कुछ अलग देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एयरटेबल अभी डिप्रिशिएट कर रहा है एपीआई की को और अभी वो स्टार्ट कर रहे हैं टोकन सिस्टम। एपीआई की के जगह आपको यहाँ पे टोकन डालना है। तो सबसे पहले आपको टोकन क्रिएट करना पड़ेगा। सो टोकन क्रिएट करने के लिए आपको जाना है एयरटेबल डाटाबेस के ऊपर और यहाँ पे आपको प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक करना है और फिर बाद में आपको अकाउंट पे क्लिक करना है और अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे गो टू डेवलपर ऐप पे क्लिक करके फिर बाद में आपको यहाँ पे पर्सनल एक्सेस टोकन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पहले से 2 टोकन यहाँ पे बनाए। अगर आपको बनाना है आप यहाँ पे क्रिएट न्यू टोकन के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे आपका टोकन का नाम दीजिए। फिर बाद में यहाँ पे आपको ऐड स्कोप के बटन पे क्लिक करना है और सारे स्कोप यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। फिर बाद में आपको यहाँ पे एक्सेस का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो आपको यहाँ पे एक्सेस के नीचे यहाँ पे ऐड अ बेस करके ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करियो और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा ये वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करो। तो आपको क्रिएट टोकन पे क्लिक करना है और क्रिएट टोकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरी टोकन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो आपको सिंपल यहाँ पे कॉपी बटन पे क्लिक करना है और कॉपी बटन पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है कोडुलर के अंदर और आपको एपीआई की जगह वो टोकन आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। सिंपल। अभी आपको यहाँ पे डालनी है बेस आईडी। तो बेस आईडी कहाँ पे मिलेगी, आपको आपका प्रोजेक्ट का बेस यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओके, अगर आप यहाँ पे रहोगे के वर्कस्पेस के अंदर मैंने यूजर डाटाबेस क्रिएट किया था, आपको अभी करके दिखाया था, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है हेल्प के अंदर। हेल्प के अंदर जाने के बाद आपको जाना एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। ओके, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा आपकी बेस की आईडी। तो उसको आपको पेस्ट करनी है यहाँ पे। बेस आईडी फास्ट तरीके से चाहिए तो आपको क्या करना है, आपका बेस ओपन कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हो वो सेम बेस आईडी आपको यहाँ पे मिलेगी। वही बेस आईडी आपको यहाँ से कॉपी करनी है और यहाँ पे पेस्ट करनी है। देख सकते हो सेम बेस आईडी। इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन हेल्प एपीआई डॉक्यूमेंटेशन आपको क्या करना है, आपको सिंपल यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। सिंपल। अभी आपको यहाँ पे डालना है टेबल नेम। तो टेबल नेम मतलब ए वाला नेम। ओके, तो यहाँ पे मेरा टेबल नेम क्या है, टेबल 1। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको डबल क्लिक करके या आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रीनेम टेबल का ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करके आप इस टेबल नेम को कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे आपको ग्रेड व्यू ही लिखना है। अगर आपने यहाँ पे अगर कुछ अलग सिलेक्ट किया होगा तो ये वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपने जो ग्रेड व्यू दिखा है वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो अभी हमारा ग्रेड व्यू है इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रेड व्यू ही लिखा है। सो व्यू नेम भी आपको यहाँ पे लिखना है। व्यू नेम कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे व्यू पे क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे फॉर्म सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको फॉर्म व्यू लिखना है। तो अभी हमारा एयरटेबल यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है हमारे प्रोजेक्ट के साथ। तो अभी हम क्या करेंगे, ब्लॉक सेक्शन पे क्लिक करेंगे और इसका ब्लॉक सेक्शन जानते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो में टाइनी डाटाबेस के बारे में जाना था, इसलिए इसका मैश यहाँ पे है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, जो हमने टाइनी डाटाबेस का किया था ना, तो उसको हम लेते हैं ड्रैग करके बाजू में छोड़ देते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, जो भी डाटा हमने टाइनी डाटाबेस में स्टोर किया था पिछले वीडियो में, तो आज की इस वीडियो में उसी डाटा को हम ऑनलाइन स्टोर करेंगे, वो भी एयरटेबल डाटाबेस के ऊपर। तो इसलिए अभी मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और स्प्रेडशीट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्प्रेडशीट पे क्लिक करूंगा। सो यहाँ पे मुझे ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा क्रिएट रो। अगर आपको डाटा स्टोर करना है एयरटेबल डाटाबेस में तो आपको यहाँ पे क्रिएट रो ब्लॉक को यूज करना पड़ेगा। सो इसका नाम ही आपको काम बता रहा है कि क्रिएट रो मतलब रो बनाओ, डाटाबेस में रो बनाओ। रो मतलब डाटाबेस में एक रो बनाओ, ये होगा रो। आपको पता ही होगा, आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि हम इसे रो बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं उसको रो कहते हैं और जो वर्टिकली होता है उसे हम कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखियो, यहाँ पे आपको रो को एम्प्टी ही रखना है। अगर यहाँ पे रो अगर आपकी एम्प्टी रहेगी तो आपका डाटाबेस सिर्फ लोड ही होगा। ओके, आपका डाटाबेस यहाँ पे प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए आपको राइट क्लिक करके डिलीट रिकॉर्ड करके आपको रो के डिलीट करना है। तो क्रिएट रो करना है। सो यहाँ पे कॉलम नेम्स बोला है, नेम्स मतलब यहाँ पे आपको लिस्ट कॉल करनी पड़ेगी। ओके, तो लेटेस्ट सपोज अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे ज्वाइन करने की देखता हूँ, देखो यहाँ पे ज्वाइन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि दे आर आस्किंग कॉलम नेम्स नॉट अ नेम। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिस्ट का यूज करूँगा। सो मेक अ लिस्ट का ब्लॉक आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। मेक अ लिस्ट मतलब हम क्या करेंगे, लिस्ट सेंड करेंगे। सो यहाँ पे मैं इसको ड्रैग कर लूँगा। फिर बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड को ड्रैग कर लूँगा।
फिर बाद में अगर लेटेस्ट सपोज यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे डाटाबेस में सिर्फ एक ही कॉलम है, उसका नाम है नेम। मैं इसको कॉपी कर लूंगा, मैंने डबल क्लिक किया है। ओके, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आना है और कंट्रोल के लिए कंट्रोल वी और मैक के लिए कमांड भी आपको यूज करना है। सो आपको कमांड भी करके आपको यहाँ पे कॉलम नेम देना है। सो लेटेस्ट सपोज अभी मुझे यहाँ पे पासवर्ड करके फील्ड क्रिएट करना है, क्योंकि पासवर्ड भी मुझे स्टोर करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐड फील्ड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं डालूंगा पासवर्ड। एक चीज ध्यान में रखियो, जो भी स्पेलिंग आपने यहाँ पे यूज किए वो सेम स्पेलिंग आपको यहाँ पे भी यूज करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे आपकी स्पेलिंग पासवर्ड की ए है और अगर आप यहाँ पे पासवर्ड को इस तरीके से लिखते हो तो यहाँ पे डाटा आपका स्टोर नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान में रखियो। तो इसलिए आपको यहाँ पे जो आपने यहाँ पे स्पेलिंग दी है सेम आपको स्पेलिंग यहाँ पे भी देनी है। ओके, अभी क्या करना है, अभी यहाँ पे सिर्फ मैं क्या करूँगा, नेम और पासवर्ड ही स्टोर करूँगा। तो इसलिए अभी क्या कर रहा है, यहाँ पे कॉलम नेम्स, कॉलम का नाम पूछ रही है। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पे कॉलम का नेम लिया। सो ये हो गया हमारा कॉलम नेम। फर्स्ट कॉलम नेम था नेम, तो मैंने यहाँ पे दिया। फिर बाद में सेकेंड वाला कॉलम हमने अभी क्रिएट किया पासवर्ड, तो वो भी मैंने अभी दिया। सो अभी नेम के कॉलम में आपको क्या फिल करना है, सो नेम के कॉलम में मुझे यूजर का नाम फिल करना है। सो यहाँ पे मैं इसलिए डालूंगा यहाँ पे यूजर का फर्स्ट नेम। अभी यूजर के पासवर्ड में मुझे क्या करना है, यूजर का पासवर्ड स्टोर करना है। सो यहाँ पे यूजर का जो पासवर्ड है वो मैं यहाँ पे स्टोर करूंगा। ओके, तो यूजर के पासवर्ड में यूजर का पासवर्ड जाएगा, यूजर के नेम में यूजर का नेम जाएगा। अभी हमारा यहाँ पे डाटाबेस स्टोर होगा, बट डाटा स्टोर होने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि डाटा स्टोर हुआ है, तो इसलिए भी हमें यहाँ पे एक ब्लॉक मिलता है स्प्रेडशीट के अंदर, व्हेन रो क्रिएटेड। ओके, देख सकते हो व्हेन रो क्रिएटेड, देख सकते हो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है व्हेन रो क्रिएटेड। तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे रो क्रिएट हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जब भी रो क्रिएट होगी तो आप होम स्क्रीन ओपन कर सकते हो। ओके, सो इस तरीके से आप एयरटेबल डाटाबेस में वैल्यू स्टोर कर सकते हो। सो लेटेस्ट सपोज अगर एयरटेबल डाटाबेस से वैल्यू को आपको एडिट करना है तो आप किस प्रकार से कर सकते हो। ओके, तो इसलिए आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा सेट सेल करके। ओके, सो सेट सेल करके आप एयरटेबल डाटाबेस के वैल्यू को एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको रो नंबर देना पड़ेगा जिस भी वैल्यू को आपको एडिट करना है। सो अभी हमने देखा कि आप किस प्रकार से वैल्यू को स्टोर और इंसर्ट कर सकते हो एयरटेबल डाटाबेस के अंदर। तो चलिए अभी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि सच्ची में वैल्यू को स्टोर करता है कि नहीं। इसलिए अभी मैंने कनेक्ट कर लिया है मेरा प्रोजेक्ट विथ माई मोबाइल फोन। आप किस प्रकार से आपके प्रोजेक्ट को आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। सो इसलिए जाके थर्ड वाले आई थिंक वो वीडियो है वो जाके देखो। ओके, और उसके साथ साथ इस प्लेलिस्ट के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए अभी टेस्ट करते हैं कि सच्चे में ये वाला डाटा यहाँ पे वर्क करता है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें क्रिएट एन अकाउंट बटन पे क्लिक करने के बाद वैल्यू स्टोर होनी चाहिए। ओके, सो इसलिए हम कार्डव्यू 3 यहाँ पे करेंगे। ओके, हमने गलत वाला कार्डव्यू यहाँ पे पिक किया था। ओके, तो जब भी कार्डव्यू यहाँ पे क्लिक करेगा यूजर तो अभी हम पे नोटिस आनी चाहिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने क्या किया था, जब यूजर क्रिएट अकाउंट पे बटन पे क्लिक करेगा तब ये सब चीजें होगी। पर हमने इस वाले बटन के लिए ब्लॉक सेट किया था, बट हमें सेट करना था इस वाले बटन के लिए। तो चलिए इसके लिए काम कर लेते हैं। सो सबसे पहले इस वाले बटन को रीनेम कर लेते हैं बाय गोइंग इन डिजाइनर टैब। सो मैं सबसे पहले डिजाइनर टैब में जाता हूँ। डिजाइनर टैब में जाने के बाद मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे आपको कार्डव्यू 3 देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इसको फुल क्लिकेबल करना पड़ेगा कार्डव्यू 3 को। अगर आप इसको ऑन नहीं करते हो मतलब ए वाला कार्डव्यू क्लिक नहीं होगा। ओके, तो इसलिए आपको फुल क्लिकेबल को ऑन करना पड़ेगा। जब भी ऑन करोगे तभी क्लिकेबल फीचर उस बटन के लिए वर्क करेगा। ये वाला बटन नहीं है, ये हमने खुद ने बनाया बाय यूजिंग द कार्डव्यू फीचर। आपको कार्डव्यू यहाँ पे मिलेगा। इसके बारे में जो भी ये सब चीजें है कार्ड जनरल में कार्डव्यू के बारे में उसके बारे में भी लास्ट में बताऊंगा। तो कार्डव्यू मैंने ड्रैग किया था और उसको मैंने ड्रैग करके इसकी क्लिकेबिलिटी को फुल क्लिकेबल को ऑन किया। अभी में हम इसे रीनेम करके लिखते क्रिएट अकाउंट। ओके, और यहाँ पे हमने जो बटन लिया था इसको हम रखते हैं नाम बैक बटन। तो फिर से हम ब्लॉक सेक्शन में जाते हैं। अभी यहाँ पे हमने बैक बटन क्लिक पे वो वाला ब्लॉक सेट किया था, बट हमें सेट करना है व्हेन क्रिएट अकाउंट बटन क्लिक। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँ तो अभी हमें यहाँ पे एक नोटिस शो होगी एंटर फर्स्ट नेम। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें नोटिस शो हो रही है, बट यहाँ पे उसका कलर हमें नहीं दिख रहा है। सो डिजाइनर टैब में जाके मैं वो चेंज करूंगा। तो आप कैसे कर सकते हो, जिस भी चीज के आपके प्रॉपर्टी चेंज करने उस कंपोनेंट पे आपको क्लिक करना है। सो अभी मुझे नोटिफायर के प्रॉपर्टी चेंज करने, तो इसलिए मैं नोटिफायर के ऊपर क्लिक करूंगा। सो यहाँ पे उसका टेक्स्ट कलर को मैं सिलेक्ट करूंगा ब्लैक। ओके, और इसको मैं करूंगा लाइट थीम और इसको मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा व्हाइट। तो अभी हम टेस्ट करते हैं वीडियो में। देख सकते हो यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है कि प्लीज एंटर फर्स्ट नेम, क्योंकि हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम नहीं डाला है। तो अभी मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम डालता हूँ देवेंद्र करके। ओके,
फिर बाद में मैं फिर से अगर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँ तो फिर से हमें एरर शो करना है, क्योंकि अभी यहाँ पे हमने ब्लॉक सेट किया था। अगर लास्ट नेम एम्प्टी रहेगा तो लास्ट नेम का यहाँ पे एरर शो होना चाहिए। तो देखते आता है कि नहीं। देखो, सो प्लीज एंटर लास्ट नेम। सो अभी मैं क्या करता हूँ, सारी डिटेल्स यहाँ पे भर लेता हूँ। सो अभी मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पे स्टोर किए, मतलब जो यहाँ पे कंडीशंस हमने डाले थे वो मैंने फुलफिल किए। अभी क्या होना चाहिए, जब भी मैं क्रिएट अकाउंट बटन पे क्लिक करूंगा तब यहाँ पे वैल्यू स्टोर होनी चाहिए एयरटेबल के ऊपर। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, अभी एयरटेबल ओपन करके रखता हूँ। यूजर डाटाबेस हमने कनेक्ट किया था इस प्रोजेक्ट के साथ यूजर की वैल्यू स्टोर करने के लिए। तो अभी मैं वीडियो ओपन करता हूँ फिर से। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ नेम और पासवर्ड स्टोर कर रहे, तो अभी यहाँ पे क्या स्टोर होगा, सिर्फ शायद देवेंद्र और ए वाला पासवर्ड स्टोर होगा। चलो देखते हैं कि होता है कि नहीं। सो अभी मैं क्या करता हूँ, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आपको रो को एम्प्टी नहीं रखना है, ओके। तो सबसे पहले इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ और अभी मैं टेस्ट करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा डाटा स्टोर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ नेम और पासवर्ड के लिए ही ब्लॉक सेट किया था। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, इसमें लास्ट नेम और ईमेल आईडी को भी स्टोर करते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा लास्ट नेम के लिए और उसके साथ साथ ईमेल के लिए। और मैं इसको सबसे पहले डिलीट कर लेता हूँ। सो डिलीट करने के लिए आप इस चेकबॉक्स को चेक करना है, फिर बाद में राइट क्लिक करके इसको डिलीट रिकॉर्ड करना है। ओके, तो अभी मैं जाता हूँ टैब 1 के ऊपर और अभी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 2 ब्लॉक्स। ओके, सेम टेबल नेम आपको कॉपी करके पेस्ट करना है। ये अभी मैं कैसे कर रहा हूँ, आपको डबल क्लिक करना है। ओके, डबल क्लिक करने के बाद तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर कमांड सी, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो कंट्रोल सी। ओके, सो कमांड सी करके मैं क्या कर रहा हूँ, कमांड भी कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सेम मुझे आइटम्स ऐड करने होंगे और यहाँ पे लास्ट नेम की जगह मुझे यहाँ पे लास्ट नेम डालना पड़ेगा और ईमेल की जगह मुझे ईमेल डालना पड़ेगा। और अगर मैं फिर से वीडियो में जाता हूँ और फिर से डाटा फिल करता हूँ, तो अभी जब मैं क्रिएट एन अकाउंट बटन पे क्लिक करूंगा तो ये सारा डाटा यहाँ पे स्टोर होना है। ओके, तो चलिए अभी मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट एन अकाउंट बटन के ऊपर। सो जब क्रिएट एन अकाउंट बटन पे क्लिक होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे डाटा स्टोर हो चुका है। सो आप इस प्रकार से डाटा को इंसर्ट कर सकते हो ऑनलाइन एयरटेबल डाटाबेस के ऊपर। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, जब भी स्क्रीन 1 ओपन हो रही है तब हमने क्या सेट किया था कि स्क्रीन 1 को हम होल्ड कर रहे थे 2 सेकेंड के लिए। 2 सेकेंड के बाद हम इसे रीडायरेक्ट करें होम स्क्रीन के ऊपर। बट बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन को यहाँ पे ऐड किया। अभी जब यूजर एप्लीकेशन ओपन करेगा तब हम उसे लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पे रीडायरेक्ट करेंगे। अगर यूजर रजिस्ट्रेशन करता है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब एप्लीकेशन क्लोज करता है और फिर से ओपन करता है तो वो फिर से रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पे जाएगी। बट हमें क्या चाहिए, अगर यूजर ने रजिस्टर किया होगा तब हमने उसे होम स्क्रीन पे रिडायरेक्ट करना है। तो अभी ए वाली कंडीशन आप कैसे कर सकते हो, अभी देखो ए वाली कंडीशन है तो आपको यहाँ पे कंडीशन ब्लॉक का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सोचो कि हमें कैसे पता चलेगा कि यूजर ने रजिस्टर किया है कि नहीं। तो हम क्या कर सकते हो, एक तो हमें पता चलेगा कि हम डाटाबेस में देखेंगे कि यूजर का डाटा स्टोर है कि नहीं। तो उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, जब यूजर का डाटा एयरटेबल में स्टोर करेंगे तब उसके साथ साथ हम उसका डाटा लोकल स्टोरेज में टाइनी डाटाबेस में भी स्टोर कर सकते हैं। सो टाइनी डाटाबेस में क्यों स्टोर करो मैं आपको बताता हूँ। okay, सबसे पहले मैं इस ब्लॉक को यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, फिर बाद में क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम को स्टोर करता हूँ, फिर बाद में मैं इस ब्लॉक को लेता हूँ और यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पासवर्ड की जगह पासवर्ड डाल के इस सारे डाटा को मैं स्टोर कर रहा हूँ लोकल डाटाबेस में। किसी भी टैग को कॉपी करियो और फिर बाद में जाओ वेलकम स्क्रीन के ऊपर। सो वेलकम स्क्रीन के ऊपर आने के बाद ए ब्लॉक क्या कहता है, तो जब भी 2 सेकंड कंप्लीट हो गए तब मैं क्या करूंगा, टाइमर बाबा को बोलूंगा आप ऑफ हो जाओ। तो इसलिए मैं उसको ऑफ किया, फिर बाद में हमने इसको रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पे रिडायरेक्ट किया था। तो अभी हमें क्या करना है कि यूजर के फोन में डाटा स्टोर है कि नहीं। तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा बाजू में लेता हूँ। तो फिर से यहाँ पे मैं टाइनी डाटाबेस को ड्रैग कर लेता हूँ और यहाँ पे फिर से मैं जाता हूँ ब्लॉक सेक्शन के अंदर। तो अभी हमें यहाँ पे चेक करना है कि यूजर के फोन में डाटा स्टोर है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें कॉल करना पड़ेगा ना यूजर के फोन से डाटा को, तो इसलिए हम गेट वैल्यू करेंगे। हमने वैल्यू स्टोर की थी, मैंने आपको बताया था टाइनी डाटाबेस के वीडियो में। अगर आपको वैल्यू स्टोर करना है तो आपको ए वाला ब्लॉक यूज करना पड़ेगा, और आपको वैल्यू गेट करनी है मोबाइल फोन से तो आपको ए वाला ब्लॉक यूज करना पड़ेगा। फिर बाद में जिस टैग में आपने वैल्यू स्टोर की थी उस टैग को आपको यहाँ पे देना है। सो अभी हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम स्टोर किया था, तो इसलिए मैं इसको कॉपी करूंगा और स्क्रीन 1 पे आके टैग के अंदर उसको दे दूंगा। तो अभी मुझे वैल्यू को चेक करना है कि वैल्यू वहां पे है कि नहीं। तो वो कैसे चेक कर सकता हूँ, बाय यूजिंग हिज एम्प्टी ब्लॉक। वो कैसे मैं आपको समझाता हूँ। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि यूजर के फोन में फर्स्ट नेम की वैल्यू एम्प्टी है कि नहीं, मतलब एम्प्टी है,
मतलब वहां पे वैल्यू स्टोर नहीं है। ओके, अगर डाटा नहीं है तो हमें यहाँ पे कंडीशन डालनी पड़ेगी कि डाटा है कि नहीं। इफ इज एम्प्टी, अगर फर्स्ट नेम में डाटा ही नहीं है, मतलब फर्स्ट नेम ही एम्प्टी है, तब हम उसे रिडायरेक्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन स्क्रीन के ऊपर। और अगर उसमें डाटा रहेगा, मतलब यूजर ने पहले से ही रजिस्ट्रेशन किया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर ओपन करेंगे होम स्क्रीन। तो अभी ये हो गया आप किस प्रकार से वैल्यू को स्टोर कर सकते हो एयरटेबल डाटाबेस के अंदर। और यहाँ पे हमने सक्सेसफुल स्प्लैश स्क्रीन भी अभी लगाई है और रजिस्ट्रेशन स्क्रीन को भी लगाया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लिस्ट व्यू के बारे में जानेंगे और उसके साथ साथ मैं आपको स्प्रेडशीट के कंपोनेंट के अंदर आप किस प्रकार से वैल्यू को डिलीट कर सकते हो, किस प्रकार से वैल्यू को अपडेट कर सकते हो आपके एयरटेबल डाटाबेस के अंदर, उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि वहां पे आपको रो नंबर के साथ खेलना है और रो आपका लिस्ट में ही आता है। सो इसलिए मैं सबसे पहले सोचा इसके बाद हम लिस्ट के बारे में वीडियो बनाएंगे और फिर बाद में मैं आपको वहां पे बताऊंगा कि आप किस प्रकार से वैल्यू को एडिट कर सकते हो एयरटेबल डाटाबेस में, रो को गेट कर सकते हो और किस प्रकार से वैल्यू को डिलीट कर सकते हो। सो आई होप आपको एक कोर्स वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और उसके साथ साथ आपके दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप कोडिंग।